बना रही हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी NSTI को लेके कि यहाँ पे हॉस्टल का एंड ऑल की मतलब क्या चार्जेस है, मेस में खाना कैसा मिलता है, बहुत सारे डाउट्स। तो हम धीरे धीरे करके उन सब डाउट्स को क्लियर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे हम लोग एडमिशन कैसे लें। आप लोगों को निम्मी एडमिशन पोर्टल पे जाके ऑनलाइन सब कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को अपनी काउंसलिंग देखनी पड़ेगी। फिर आप लोगों को अपना मतलब राउंड का वेट करना पड़ेगा, कहाँ पे आप लोगों की मतलब सीट अलॉट हुई है। तो मतलब आपका पेपर होगा यहाँ पे ऑल इंडिया टेस्ट करके, ठीक है, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इधर आओगे। जैसे मैं NSTI वुमेंस बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु के अंदर NSTI 2 है, एक क्वाइड है और एक है वुमेंस की, तो मैं वुमेंस में हूँ। सो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्या से क्या है सब कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई थी 22 अगस्त को आई थी मैं यहाँ पे 2024 में हम लोग आए यहाँ पे। उसके बाद 25 को हम लोगों को यहाँ पे एडमिशन हुआ। तो हम लोग अपना क्या कहते हैं जो काउंसलिंग वाला एडमिशन होता है वो मैं करा के आई थी अपना, मतलब जो टेम्परेरी होता है। यार यहाँ पे मच्छर होता है। तो जो टेम्परेरी एडमिशन करवा के आई थी वो मैं करा के आई थी अपना NSTI वुमेंस नोएडा के अंदर। उसके बाद हम लोग इधर आए थे 22 को मेरी फ़्लाइट थी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, मैं यहाँ पे आई। फिर 25 को हम लोगों को यहाँ पे फाइनल एडमिशन हुआ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे, अपनी काउंसलिंग की जो आपने फीस सबमिट करी है यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगते हैं। और फिर हमारी यहाँ पे क्लासेस लगना स्टार्ट हो गई 2 सितंबर से, ठीक है। 2 सितंबर से हमारे यहाँ पे लगना क्लासेस स्टार्ट हो गई। 1 सितंबर को हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन डे हुआ था हमारा NSTI क्वाइट के अंदर, मतलब जो बेंगलुरु के अंदर है हमारा, पिनिया के अंदर, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब हॉस्टल के चार्जेस कितने हैं। हम लोगों को यहाँ पे हॉस्टल अलॉट होता है आप लोगों को जब आप इधर आओगे। जैसे मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ और ये साउथ में है, ठीक है। तो आप लोग जैसे इधर आओगे तो आपको मैम से मिलना पड़ता है, अमृता मैम से। तो वो आपको हॉस्टल अलॉट करवाती है और उसके पर ईयर की फीस है 1200, मतलब 1200 रुपये पूरे साल की है। मतलब हर मंथ आपकी 100 रुपीज़ कटेगी, ठीक है। वो आपको एक साथ ही पेमेंट करनी होती है 1200 की, 1200 रुपये की आपको एक ही साथ पेमेंट करनी होती है जब आप इधर स्टार्टिंग में आते हो, ठीक है। ये हमारा हॉस्टल हो गया। और जो हमारे मेस की फीस है, हमारे मेस की फीस है पर डे की 104, ठीक है। 104 आपको पर डे की देनी पड़ती है। और मेस वाला भी आपसे हर मंथ चार्ज करते हैं, मतलब जैसे 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं, उसके अनुसार आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे 3120 देने होते हैं जब 30 डेज की, और 31 डेज हो गए तो 224 रुपीज़ आपको देने होते हैं। ये आपको हर मंथ पे करना होता है, ठीक है। और बात रही यहाँ पे आपको हॉस्टल अलॉट करा दिया जाएगा। और कॉलेज का टाइम आपका होता है 9 to 5:30 होता है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, बायोमेट्रिक आप लोगों की लगती है। 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना आप लोग एलिजिबल नहीं होगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे कि हम लोग नॉर्थ के हैं और ये साउथ है, तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बट इतनी भी ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब स्टाफ को हिंदी आती है, लिटिल बिट हिंदी आती है, बट आप अपनी बात को समझा सकते हो और वो समझ जाते हैं। और मेस में बात करें, मेस का खाना वैसे अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, बट हम लोग मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे साउथ में ज़्यादा चावल बनते हैं, ठीक है। और आप चावल खा के परेशान हो जाओगे। और बाकी मेस का खाना ठीक है, ऑल गुड, अच्छा खाना बनाते हैं और उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बट चावल खा के हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कभी कभार। और यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों को ना कैटल अलाउड है ना प्रेस अलाउड है, ठीक है। बट हम जनरली, मैं अपना बताऊँ तो हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हॉस्टल की गर्ल्स यूज़ करती है, बट छुपके यूज़ करती है। कि मतलब एक अम्मा आती है रात में डेली नीट, मतलब साफ सफाई करने आती है हमारे कॉलेज की, तो उनके सामने आप कभी भी अपनी कैटल वॉश मत करना। और मतलब आपने कुछ खा के बनाया तो आप उसे सुबह वॉश कर लेना। वैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो कैटल भी, प्रेस भी, हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। बट टीचर्स को नहीं पता और बच्चे कर लेते हैं। और सेकंड, मतलब हॉस्टल हमारा क्लीन रहता है, बट आपको अपना रूम खुद क्लीन करना पड़ता है क्योंकि अम्मा सिर्फ बाहर का आउटर एरिया क्लीन करती है और वॉशरूम क्लीन करती है, बट आप जिस रूम में आपको रूम अलॉट होगा वो रूम आपको खुद क्लीन करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा खुद लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 o'clock जाओगे कॉलेज, सुबह मतलब यहाँ पे रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। आप मतलब यहाँ पे
जैसे हमारा मेस का खाना होता है रात में 8 से 9, तो आपको 9-1 भी हो गया तो ये लोग लॉक लगा देते हैं। हमारा हॉस्टल वाला, आप लोगों ने मेरा हॉस्टल का ब्लॉग देखा होगा, जो मेन गेट है वो लॉक कर देता है गार्ड कि आप लोग अंदर ही रहोगे। तो आपके जो कपड़े वपड़े होते हैं वो बाहर ही सूखे रहते हैं। आप उठाना चाहते हो तो आप 9 बजे से पहले उठा लो, नहीं तो फिर आप वो नेक्स्ट डे उठाओगे। आप बाहर जाना आपको अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर्स मंगा सकते हो, बट उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि आप वो 7 o'clock के बाद नहीं मंगा सकते, ठीक है। और बाकी यही सब हॉस्टल की लाइफ के अंदर है। और जिस एरिया के अंदर भी मैं बैठी हूँ ये बाहर का एरिया है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले वाले ब्लॉग के अंदर। और यहाँ पे मतलब वैसे इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, बट आप लोग अपनी फैमिली को इतने दिन से छोड़ के आ रहे हो तो बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है कि कितनी यहाँ पे पढ़ाई होती है और कितनी पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। सबको पता है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर यही होता है, लेकिन लोगों के पास पहले से इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा वर्क होता है कि वो लोग हम लोगों को इतना नहीं अच्छे से पढ़ा पाते हैं, जो भी है वटेवर। मतलब जो बच्चा खुद पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कोर्स है, आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब आप लोग आओ तो अपने यूटेंसिल साथ लेके आना, मतलब जैसे कटोरी, चम्मच, बर्तन सब लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वरना यहाँ से खरीदना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर से लेके आओ, ठीक है। और बाकी यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक वेदर रहता है। कभी भी ठंड हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, अच्छा वेदर है। और स्टाफ मेंबर भी अच्छे हैं, मेस वाले भैया भी अच्छे हैं, बट खाने के अंदर थोड़ा सा रहता है कि कभी कभार अच्छा नहीं लगता तो फिर हम लोग ऊपर बनाते हैं। ऑल ओवर एक्सपीरियंस नाइस। आप लोग यहाँ पे सबसे बना के रखो जितना हो सके, मज़े काटो, बाकी तो और क्या ही है। और ये हमारा पड़ जाता है NSTI वुमेन्स निमांस के पास, मतलब किडवाई हॉस्पिटल है, कैंसर का स्पेशलिस्ट है, उसके बिल्कुल साइड में हमारा हॉस्टल पड़ जाता है। आप लोग आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब जैसे आप लोग बाहर जाते हो तो आप लोगों को ना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी स्टार्टिंग के अंदर कि यहाँ पे लोग पागल बना देते हैं, पैसे कुछ बताते हैं, आप लोगों की शक्ल देख के पैसे बना सकते हैं। मतलब ऑल ओवर एक्सपीरियंस तो अच्छा है। और कुछ आप लोगों को डाउट हो गए सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन कमेंट्स कर सकते हो मेरे को, आप इंस्टा पे DM कर सकते हो। और बाकी ठीक है, यहाँ पे मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को, कि आप नॉर्थ से आए हो, आप बीमार हो जाओगे, हम लोग भी हो गए थे। और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वाटर यहाँ का ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, आपके बाल झड़ते हैं, झड़ क्या सकते हैं, झड़े गई पक्का श्योर है। इधर आई थी तो मेरे जो हेयर्स की ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब बॉल ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है तो मतलब बाल आपके झड़ते हैं, ठीक है। और जो फेस पे दाने वाने आप लोग देख सकते हो ये सब इधर ही आके हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ का पानी सूट नहीं करता। हम लोग घर पे अपने बेड पे सोते हैं, इधर आते हैं तो हम लोगों को एक गद्दा मिल रहा है बस, और तो उसकी वजह से बैक में इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। मेरी भी हो गई थी तो फिर मैं हॉस्पिटल गई थी एंड ऑल दिखाया था। वैसे आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, वेरी नाइस, अच्छी बात है। बट आप कोई भी डेट के अंदर आते हो, आपको मतलब आप CITS का कोर्स कर रहे हो, जैसे मैं CITS कर रही हूँ तो उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है, POT जिसे हम कहते हैं। तो वो हमारी हॉस्टल जो इंचार्ज मैम है वो ही हमें टीच करती है एंड वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हर बच्चे को इक्वल वे में ट्रीट करती है। बट उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बहुत ही ज़्यादा। और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लेके आ रहे हो वो सिर्फ अपनी ही मर्जी से लेके आना, यहाँ पे किसी भी मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, किसी पे भी नहीं। आप कहीं पे भी जा रहे हो अपना रूम लॉक करके आना, क्योंकि यहाँ पे ना कपड़े चोरी हो जाते हैं, ठीक है। लड़कियाँ बेडशीट चोरी कर लेती है, कपड़े चोरी कर लेती है, मतलब हर चीज़ चोरी हो जाती है यहाँ पे। मतलब कोई कमरे में नहीं घुसता, बट फिर भी जैसे आप नीचे अपने कपड़े सुखाते हो तो वो चोरी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कपड़ों की जो पिन होती है, ठीक है, जिसपे हम कपड़े सुखाते हैं, वो मेरी खुद की चोरी हो गई थी, कपड़े चोरी हो जाते हैं। तो बहुत सारा सीन है यहाँ पे। सो बस आप इधर अपने पढ़ने आए हो तो पढ़ो और अपने फटाफट कोर्स कंप्लीट करके घर निकलो, सिंपल। और आज मतलब अब हमारा हॉल टिकट जनरेट हो चुकी है, क्या कहते हैं, सॉरी यार ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ आ रही है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है एंड डेफिनेटली मैं दिल्ली जाके माइक लूँगी। यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। सो मैं कहा थी कि हमारी हॉल टिकट जनरेट हो चुकी है, ठीक है, हॉल टिकट जनरेट हमारी हो चुकी है। 30 को मेरा प्रैक्टिकल है, पेड प्रैक्टिकल है,
और पीओटी का प्रैक्टिकल है तो हमें उसके अंदर साड़ी वेयर करनी होती है, तो हम उसके अंदर मतलब एज अ टीचर बन के अपना प्रॉपर पढ़ाएंगे, पीपीटी शो कराएंगे कि वो लोग हमारा कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि हम इन फ्यूचर टीचर बनने के काबिल है भी या नहीं है। ठीक है, मेरे से हो सकेगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी उसका कि कैसे कैसे होगा, बट प्रैक्टिकल के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता। और 5 जुलाई को मतलब 5 जुलाई को मेरा CBT है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो हम लोगों का वो सेंटर पड़ता है, तो उसके अंदर हम लोगों को मतलब हमारा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एक ट्रेड टेस्ट मतलब एक ट्रेड का होगा, ट्रेड एग्जाम और प्लस सॉफ्ट स्किल, और सेकंड शिफ्ट के अंदर होगा हमारा लंच के बाद POT का मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, उनका CBT होगा। उसके बाद हम लोग अपने घर आएंगे और 7 को मैं अपने घर जा रही हूँ, 7 जुलाई को मेरी फ्लाइट है, मैं अपने घर जा रही हूँ दिल्ली फाइनल तरीके से सब कुछ ओवर करके। और यहाँ पे मतलब जैसे आप लोग अपना छोड़ोगे हॉस्टल तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्लिप दी जाएगी, उसके अंदर आपके साइन होएंगे और मतलब हर चीज़ होएगी। मतलब जैसे आपने कोई ड्यूज तो इनके नहीं लेके जा रहे आप, या आपके पास कुछ सामान है इंस्टीट्यूट का वो आप लोगों ने सबमिट कर दिया है, नहीं करा। और सबसे मेन बात यह है कि आप लोग मतलब जैसे आउटिंग के लिए बाहर जाते हो सैटरडे संडे, तो वो आपके पेरेंट्स की परमिशन से ही आप लोगों को बाहर जाने दिया जाता है। आपको मतलब ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा कि हाँ मेरे को बाहर जाना है तो मैं बाहर चली जाऊंगी, नहीं। आप लोगों की बाकायदा एप्लीकेशन लगेगी, नाम साइन करेगी, आपके फादर भेजेंगे, फिर नाम साइन करिए, फिर आप लोग आउटिंग पे जा सकते हो। और यहाँ पे आउटिंग का कुछ इतना सीन नहीं है, आप लोग अच्छे रहोगे तो मैम इतना कुछ नहीं बोलती, साइन करके और आप लोग जा सकते हो। बट उसकी टाइम लिमिट है, जैसे नाइट स्टे करना होता है लड़कियों को तो वो माँ बाप की बाकायदा एप्लीकेशन लिखी जाती है कि मेरी ये डॉटर है, ये स्टेट से बिलोंग करती है और हमारी परमिशन है कि हमारी डॉटर नाइट स्टे कर सकती है। तो इंस्टीट्यूट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घूमो फिरो। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लाल बाग बोटेनिकल गार्डन है एंड वो बहुत अच्छा है, इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पे नियर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग घूमो, एक्सप्लोर करो बेंगलुरु, वेरी नाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।